माँ काली संकटनाशक धाम का हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगे। आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए जो थंबनेल पर देख कर आए हैं कि हमें कुल देवता का नाम पता नहीं है तो क्या करें, और उसके बाद जो एक पिक्चर देखे हैं तो यह जो है हमारे कुल देवता श्री सलेश महाराज है। तो आप लोगों के कुल देवी कुल देवता के बारे में जो पता नहीं है तो इस पर हम आज जो है ना आप लोगों को बताएंगे कि क्या करें कि अगर आपको कुल देवी कुल देवता के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो कैसे पूजा करें, किसकी पूजा करें, इन सभी बातों पे आज बात करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पूरा देखना है, पूरी जानकारी प्राप्त करना है तो पूरा देखिए। तो अभी चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आते हैं हम टॉपिक के ऊपर। अक्सर सभी का सवाल रहता है कि कुल देवी का पता नहीं है तो हम कैसे पूजा करें, किसकी पूजा करें। कमेंट में भी आता है कि गुरुजी कुल देवी का नाम पता नहीं है, क्या करें। और भी सवाल रहते हैं कि कुल देवी का नाम बता दीजिए, हमारी कुल देवी कौन है। तो यह चीज बता देते हैं कि किसी भी सिद्ध धाम से, किसी भी शक्ति के द्वारा, हाँ जहाँ तक रही गुरुदेव श्री प्रेमासाही महाराज के बारे में तो वह तो प्रचा में सटीक जानकारी लिख देते हैं, इस पे हम नहीं बोलेंगे। लेकिन किसी चौकी द्वारा या कि लाइव प्रश्न के द्वारा या फिर हमारे द्वारा आपको जब बताई जाती है कि आपकी कुल देवी कौन है, तो किसी भी धाम पे देखिए अगर आपको एग्जैक्टली कुल देवी के बारे में बता देते हैं तो समझिए कि आप उसकी पूजा तब से करने लगते हैं तो आपकी वह कुल देवी हो जाती है, न कि पहले से है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि पहले से है। जिस समय बता दिए कि आपकी कुल देवी माँ काली है तो आप उस समय से मानने लगे कि काली माँ हमारी कुल देवी है, तब से आपको माँ काली की कृपा प्राप्त होने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार बिना धाम में अर्जी लगाए, बिना पर्चा बनवाए आप अपनी कुल देवी बना सकते हैं, कुल देवी के बारे में जान सकते हैं। और कैसे बनाएंगे, साधारण सा उपाय बताएंगे। तो चलिए देखिए, अभी क्या है कि भागदौड़ भरी जिंदगी है और जलस का भावना है। सबसे तो बेहतर बड़ी ये है कि जलस की भावना है। जैसे घर में मान लीजिए नए मेंबर का आगमन होता है, घर में आपके किसी नए, तो ये कुल देवी कुल देवता के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे पूर्वज के द्वारा। जैसे हमारी दादी माँ हमारी माँ को बताई, उसके बाद हमारी माँ हमारी पत्नी को बताई, या फिर हम बच्चे लोग हैं ना, हम लोगों को बताएं कि हमारी घर की देवी ये है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि समय से फुर्सत ही नहीं होता है कि कुल देवी के बारे में जाने कि कुल देवी कौन है, कुल देवी की पूजा कैसे की जाती है, कुल देवी को क्या चढ़ाई जाती है, हमारे घर में किस चीज को माने पूजा में यूज किया जाता है। जैसे हम लोगों को बहुत चीज मानना होता है हर घड़ी किसी के, मान लीजिए कुछ कुछ ऐसा धारणा है, धारणा ही नहीं बोल रहे हैं कि घर में जैसे कुल देवी को जो लगता है वो, जैसे कोई औरत बिंदी लगाती है, अगर कुल देवी को बिंदी लगेगा तो लगाएगी, नहीं लगेगा तो वो जिंदगी आजीवन नहीं लगाएगी। तो ये सब चीज मानकर चलना होता है। तो ये सब चीज जो है ना पूर्वज के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर आपके पूर्वज आपको नहीं बता पाए कि आपकी कुल देवी कौन है, आपको पता नहीं चला, आपके पिताजी आपके माँ जी आपके दादाजी नहीं बताए कि हमारी कुल देवी कौन है, या फिर उनको भी पता नहीं था, तब क्या करें। सबसे बड़ा यही सवाल आता है। तो हम इस सवाल को बिल्कुल छोटा सा तोड़ मरोड़ के छोटा सा आंसर बना दिए हैं और विधि बना दिए हैं। हम नहीं बनाए हैं, माँ की प्रेरणा से जो हमें ज्ञान प्राप्त मिला है यह चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जिसको भी पता है, पहले से पता है, जैसे हमको पता है कि हमारी कुल देवी माँ भूलको दादी माँ काली के साथ में माँ शीतला माँ गंगा माँ बिसहरी सभी साथ में चलते हैं। और कुल देवता हमारे जो कुल के हैं, हमारे वंशज के हैं, वह सलेश महाराज है। तो इन सभी को हम लोग को पता है। आपको पता नहीं है कि आपके कुल के देवता कौन है, तो सीधी सी बात है, आप नॉर्मल विधि से कुल देवी कुल देवता बना सकते हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि मान लीजिए हमको पता है, हमारे पिताजी को पता है, उनके पिताजी को पता है, तो ये कैसे हुए कुल देवता। कहीं किसी देवी कोई कुल देवता नहीं किसी को बताते हैं कि हम आपके कुल देवता हैं। ये होता कैसे है,
मान लीजिए आप कभी किसी देवी देवता को नहीं जानते थे, लेकिन आपको पता चला कि हमारे इस परमानंदपुर में माँ काली संकट नाशक धाम लगता है। आप आए धाम में, आपकी मनोकामना जो थी, आपकी पीड़ा जो थी, कष्ट थी, वह यहाँ से ठीक हुआ। तो आपके मन में क्या हुआ कि हम माँ काली संकट नाशक धाम गए थे, वहां से मेरा दुख दूर हुआ है, तो आज से हम जो है ना धाम पर नहीं जा सकते हैं प्रत्येक दिन, तो धाम की जो माँ काली है उसकी पूजा हम घर में करेंगे, तो हमारे संकट का नाश होगा। तो ठीक इसी प्रकार कुल देवी कुल देवता बने आ रहे हैं। तो जैसे आप क्या किए कि कुल देवी, जैसे हमारी काली माँ को आप घर में पूजने लगे। हम एक उदाहरण देकर बताते हैं, ठीक है। तो कुल देवी को धाम से काम बना आपका, तो आप धाम की कुल देवी को, आप धाम की देवी को, आप काली माँ को कुल देवी मान लिए। तो इसी प्रकार आप किसी भी देवी देवता को कुल देवी कुल देवता इष्ट देवता आप बना सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार बनता भी था। पहले पुराने समय में हर एक गांव में एक मंदिर हुआ करता था। अभी तो गांव में 5-10 मंदिर होते हैं, लेकिन मंदिर होते हैं जो अपनी बनाते हैं वही पूजा करते हैं। भविष्य संजोग कोई कोई जाता है, समय ही नहीं है। समय कहाँ है? तो समय को निकालिए और अपनी यह जो परिस्थिति है इसको सुधारने के लिए एक बात पता है, जब आपके ऊपर कुल देवी कुल देवता का कृपा नहीं होगा तो किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी बाबा के पास में चले जाइए, किसी भी दरबार में धाम में चले जाइए, कहीं पे काम नहीं बनेगा। किसी धाम में गए, तंत्र मंत्र द्वारा काट करके शक्तियों द्वारा आपकी बाधाएं हटा दी गई, घर आए 1 महीना ठीक रहा, 1 महीना के बाद फिर वैसे रहेगा। वैसे इसलिए रहेगा कि आपके ऊपर कुल देवी की कृपा नहीं है। आप तो किसी को अपने साथ में लेकर नहीं चले हैं। यह बात हम उन्हीं के लिए बताते हैं जो सत्य सनातन धर्म में रुचि रखते हैं या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, अपने देवी देवता को ढूंढने में लगे हैं, उनके लिए बताते हैं। जो नास्तिक है, जो तामसिक है, जिसके विचार में है ही नहीं भगवान, तो उनके लिए नहीं बताते हैं। वो जब वीडियो देखेंगे तो अगर आपको तनिक से भी संदेह होता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कुल देवी बनाने की आसान विधि हम बताएंगे, आप हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए, अगर आपको, जैसे हम तो माँ काली के दास हैं, माँ काली के सेवक हैं, इनके भक्त हैं, इनके बच्चे हैं, तो हम इन्हीं की ना गुणगान करेंगे। आपको जो पसंद है आप उनको बना सकते हैं, लेकिन हम जो माँ की सेवक है तो हम माँ के ही बारे में बताएंगे। और मेरा काम भी है प्रचार प्रसार करना, जन जन में जागृति फैलाना, माँ काली के बारे में, 10 महाविद्या के बारे में ज्ञान करना और आपकी कुल देवी को बनाना। अगर आपको कुल देवी पता नहीं है तो हम आपको माँ काली के दरबार में अर्जी लगाएंगे आपके लिए कि आपकी कुल देवी माँ काली बने। आप काली माँ को कुल देवी बना सकते हैं, दुर्गा माँ, शीतला माँ, सबको बना सकते हैं। साधारण सा उपाय बताएंगे। आपको क्या करना है, आपके नज़दीकी गांव में जो भी काली मंदिर है या फिर माँ दुर्गा का मंदिर है या फिर माँ शीतला का मंदिर है या कोई सिद्ध स्थान है जिसे आप कुल देवी के रूप में बनाना चाहते हैं, आपको पता है कि यहाँ पे बड़ी शक्ति है, यहाँ की बड़ी व्याख्या है, बहुत लोग आते हैं पूजा करने के लिए, सबकी काम बनते हैं, तो आप उसको भी अपने घर में ला सकते हैं। और लाने के लिए एक आसान विधि बताएंगे, ठीक है, जिससे देवी देवता खींचे चले आते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो क्या करना है हमें, मान लीजिए हम कुल देवी काली माँ को बनाने चले हैं, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए आप कुल देवी बनाने के लिए कोई भी दिन आप, जैसे कि मुख्य दिन है, मुख्य तिथि मंगलवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, सोमवार, इस 3 तिथि में सुबह में 9 बजे से पहले स्नान और करके घर में भी धूप दीप जला के, मान लीजिए कुछ नहीं करते हैं, नहीं भी पता है तो फोटो पूजा तो जरूर करते हैं। जो भी यह वीडियो देख रहे हैं और उसमें रुचि रखते हैं तो कुछ नहीं करते तो फोटो पूजा तो जरूर करते हैं, बहुत सारा फोटो सजा के, लेकिन वही है ना, पूजा बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है।
तो आप एक चीज को मान लीजिए ना, तब ना एक मोटिव, एक एम मान लीजिए हमारी कुल देवी माँ काली है, उसके बाद पूजा कीजिए। नहीं मिलेगा सफलता तो आके हमारे कमेंट में बोलिएगा, इस वीडियो में बोलिएगा, सब कोई सुनेगा। तो क्या करना है, मंगलवार के दिन, शुक्रवार के दिन, या फिर शनिवार के दिन, या सोमवार के दिन आपको जाना है माँ काली के मंदिर। उससे पहले आपको करना है स्नान। स्नान करके कुछ सामग्री पहले लानी है। सामग्री में जैसे एक 1 रुपया का सिक्का, एक एक पान, एक सुपारी, और इतना बड़ा लाल कपड़ा, इतना बड़ा लाल कपड़ा जिसमें बांध सके, ठीक है। एक पान, एक सुपारी, 1 रुपया का सिक्का, और माँ को वहां पे चढ़ाने के लिए पाव भर मिठाई ले लीजिएगा 250 ग्राम। उसके बाद सुपारी ले लीजिएगा, अगरबत्ती ले लीजिएगा, दीपक ले लीजिएगा। स्नान करके साफ वस्त्र पहन के माँ के पास चले जाइएगा। वो कपड़ा जो लाल कलर का उसको बिछा दीजिएगा, उस पे रखिएगा 1 रुपया का सिक्का, एक पान, एक सुपारी, इतनी सामग्री रखनी है। और उसके बाद मिठाई जो लिए हैं उसको अलग में, पान सुपारी मिठाई अलग चढ़ा दीजिएगा, और बैठ के दीपक जला के, अगरबत्ती जला के माँ का ध्यान कीजिएगा, और माँ से कहिएगा कि हे माँ हमारी काली, हम आपको कुल देवी के रूप में आज से मानने जा रहे हैं। आप हमारे कुल में, हमारे आने वाली पीढ़ी में कुल देवी के रूप में पूजी जाएगी, जिसके चलते हम आज आपको अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। सो सर्व गुण संपन्न आप हमारे घर चलिए। हम सभी, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चे सभी मिलकर आपका ध्यान रखेंगे, आपका पूजन करेंगे। आप हमारे ऊपर कृपा प्रदान करना। इतना बात कह के विनती करना है। और वह जो है कपड़ा पर बिछाए थे पान सुपारी 1 रुपया की सिक्का, उसको जैसे गांठ लगाते हैं, एक गांठ इधर से, एक गांठ इधर से, गांठ लगा के पोटली जो है हाथ में लेके, आपको हो सकता है तो एक मिट्टी का छोटा सा कलश भी ले जा सकते हैं, या फिर मार्केट में जो मिलता है पीतल का, तांबा का, वो कलश भी ले जा सकते हैं। उसमें उस पोटली को रख के ऐसे करके आराम से ले आके अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा। तब देखिए कितना मजा आता है पूजा करने में। तब से आपकी माँ काली मंदिर से चल के आपके घर में आ गई, और वह हो गई आपके लिए कुल देवी। इस तरह आप किसी भी देवी देवता को कुल देवी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम माँ काली को ही सिर्फ बोलते हैं, हम माँ काली के इसलिए बोलते हैं कि हम इनके बच्चे हैं, हमारे ऊपर इनकी अनुभव है, इसलिए हम माँ के बारे में बताते हैं। अगर माँ काली को बनाते हैं हमारे कहने से तो और भी बेहतर होगा। और आप पहले जिसको पूजते थे, जैसे माँ दुर्गा को पूजते थे, और भी कोई शक्ति जिसको पूजते थे, आप उनको कुल देवी के रूप में बना सकते हैं। अब हम क्या किए कि कुल देवी ला लिए, स्थापना कर लिए। अब हमें पूजन कैसे करना है, जिससे हमारी कुल देवी जो आई है उनका ध्यान कैसे रखना है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बने। तो इसके लिए हमारे चैनल के यूट्यूब आई बटन पर पुराना वीडियो है, उस पे लिंक है, वहां देख लीजिएगा। या नहीं तो चैनल जैसे खत्म होगा तो एक वीडियो इधर मिलेगा, एक वीडियो इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा। आपको कुल देवी के बारे में, पूजन कैसे करना है, अक्सर हम पूजा में क्या भूल करते हैं, यहाँ पे 4 वीडियो, 3 वीडियो, 2 वीडियो इधर, 1 वीडियो इधर, और नीचे में सब्सक्राइब। तो सभी वीडियो लास्ट में मिलते हैं, जब पूरा वीडियो देख लेते हैं, मिलते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं मिले तो कल के सेशन में जो है हम आपको कुल देवी की पूजा कैसे करें जिससे हमें प्रसन्न हो, या फिर जिससे पता है कि कुल देवी हमारी कौन है और आप पूजा में कुछ भूल कर रहे, तो वो सब कल जो है ना एक वीडियो और बनेगा। क्योंकि हमारे चैनल पे और भी वीडियो पड़ा, इससे रिलेटेड पड़ा है, सेम टू सेम वीडियो पड़ा है, लेकिन आपको तो समय है नहीं कि चैनल को बैक करके स्क्रॉल करके पिछला वीडियो देखें। आप ताजा तेजी जुड़े हैं, आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए आपके लिए बता दिए हैं। तो हमारा यह विचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हमें मीठे मीठे कमेंट लिखिएगा, तो हमें भी अनुभव होता है कि नहीं हमारी वीडियो आपको पसंद होती है। तो जो जो चीज़ आपको जानना है तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। हमारी जानकारी जहां तक होगी बनाएंगे, नहीं तो फिर हम जानकारी जुटाएंगे। सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी।